हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और आज का जो लेक्चर है ये हमारा फिजिक्स का है, रेडियो एक्टिविटी का लेक्चर। और ये है पार्ट 3। पार्ट 1 एंड 2 मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ। उसमें क्या पढ़ाया है मैंने आपको, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। एक ब्रीफ में अभी बता दूंगी आपको। एंड ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है। तो अभी हम मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। उससे पहले मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ आपको कि मैं पहले क्या पढ़ा चुकी हूँ, ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ चीज़ों को आपस में। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट मिनिमाइज द बोर्ड। या तो पहले के जो लेक्चर मैं आपको करवा चुकी हूँ उसमें मैं आपको पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया है अबाउट द हमारा जो है रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर की थी। एंड मेन चीज़ जो इसमें मैंने आपको पढ़ाई थी वो थी हमारी, एक मिनट, वो था हमारा क्या, रेडियो एक्टिव डिके इक्वेशन। ये मेन चीज़ हमने पढ़ाई थी और इसी पे बेस्ड हमने 2-3 तरह की और इक्वेशंस देखी थी। ये सबसे मेन चीज़ थी उस लेक्चर में। उसके बाद हमारा पार्ट 2 में जो हमने मेन चीज़ें देखी थी वो हमने अल्फ़ा, बीटा एंड गामा के बारे में हमने कुछ उसका देखा था कि अल्फ़ा होता है तो हमारा क्या रिलीज़ करता है, बीटा क्या रिलीज़ करता है, गामा इमिशन अगर हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, तब हमारा क्या रिलीज़ हो रहा है। ठीक है गाइज। तो आज के लेक्चर में पहले तो मैं आपको कुछ हमने होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे आपको मैंने, उसमें से सिर्फ आस्था एंड डीबीएस 2 बच्चे हैं जिन्होंने रिप्लाई किया है। एक सेकेंड, 2 स्टूडेंट्स हैं, आस्था सक्सेना एंड डीबीएस। आपका पूरा नाम नहीं पता मुझे, डबल हो जाएगा शायद। आस्था सक्सेना एंड डीबीएस, इन 2 ही बच्चों ने सिर्फ रिप्लाई किया था। तो मुझे लग रहा है सिर्फ यही 2 बच्चे पढ़ रहे हैं ढंग से क्लास में, बाकी तो कोई रिप्लाई कर नहीं रहा है, ना तो कोई कुछ डाउट पूछता है। हाँ, 1-2 बच्चे हैं, भावना है, जैसे उन्होंने मैथ्स का रिलेटेड डाउट पूछा था, ग्रुप में पूछा था। लेकिन ना यार, डाउट पूछना भी अच्छी बात है, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ उनके सोल्यूशन भी तो दो ना, तो आपका ही फायदा है उसमें। ऐसा थोड़ी है कि फिर आप सॉल्व नहीं करोगे क्वेश्चन, जो होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, तो फिर आपकी स्पीड कैसे बनेगी, आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे। तो इसलिए ट्राई टू डू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। तो बिफोर मूविंग टू आवर टूडेज लेक्चर, मैं आपको पहले कुछ जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देती हूँ, ताकि अब जिसने भी आंसरिंग करी है वो लोग चेक कर सके और जिन्होंने आंसरिंग नहीं करी है वो भी देख सके। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो मैंने आपको बताया था, थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, आप लोग शायद कर पाएँ शायद ना कर पाएँ, तो उसको हम बाद में देखते हैं। हालांकि आस्था ने इसका आंसर शायद किया भी है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करती हूँ आपको करवाना, और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था, एक सेकेंड, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें बेसिक्स पता होने चाहिए इसके कि क्या क्या थे। कि सबसे पहले हम अगर बात करते हैं अल्फ़ा, अगर हम पार्टिकल अपना अल्फ़ा अगर हमारा डिके हो रहा है, तब हमारा उस केस में क्या होता था, जो हमारा एटॉमिक मास होता था उसमें से हमारे 4 कम हो जाते थे, और जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है उसमें से हमारे 2 कम हो जाते थे। हमने पढ़ा था ना, A-4 एंड Z-2, ये वाला होता था। ठीक है। एंड बीटा प्लस डीके की अगर हम बात करते हैं, तो बीटा प्लस डीके में हमारा क्या होता था, हमारा एटॉमिक मास पे कोई फर्क पड़ता था नहीं पड़ता था, एटॉमिक नंबर पे हमारा फर्क पड़ता था। और क्या होता था, हमारा एटॉमिक नंबर बीटा प्लस के केस में हमारा एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर जाता था बाई 1, हमारा 1 से डिक्रीज कर जाता था। ये हमारा प्लस होता था, सॉरी, ये भी हमारे दोनों जगह डिक्रीज होता था, एंड ये भी डिक्रीज होता है बीटा प्लस के केस में। हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का ए एज इट इज रहता था, Z-1। मैंने इस तरह से आपको लिख के बताया था। ठीक है। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या करना है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि U-238-92 का आपने क्या किया है, अल्फ़ा डिके। अल्फ़ा डिके का मतलब क्या हो गया कि आपका U-238 -4 हो जाएगा, एंड आपका 92 -2 हो जाएगा। तो आपका फाइनली यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका क्या होगा, 234 एंड यहाँ पे आपका 90। ठीक है। तो इसका मतलब अभी आपका ये मीडियम वाला निकला है, अभी हम लास्ट वाले पे पहुँचेंगे तब हमें ए और बी की वैल्यू पता चलेगी। अब हम देखते हैं अपना बीटा प्लस। बीटा प्लस के केस में मैंने आपको क्या बताया कि हमारा एटॉमिक मास एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। एटॉमिक नंबर में हमारा क्या होता है, -1 हो जाता है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, हमारा ये जो भी प्रोडक्ट है एक्स, एक सेकेंड, ये बीच वाले को वाइज वाई कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट एक्स आया है ना, इसीलिए इसको वाई कंसीडर कर लेते हैं।
मैंने ध्यान नहीं दिया कि फाइनल x बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे भी x लिख दिया था। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा एज इट इज़ 234 रहेगा, क्योंकि हमारे एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर में हमारा एक कम होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 89। तो हमारा जो ए है वो कितना आ जाएगा 89, एंड आपका बी कितना आ जाएगा 234। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, मतलब सेकंड क्वेश्चन ये था, बहुत सिंपल था, कुछ इसमें ज़्यादा आपको नहीं लगाना था। न्यूक्लियर साइंस अपना इतना सिंपल सा क्वेश्चन था रेडियो एक्टिविटी का। ऐसे ही क्वेश्चन आपके ज़्यादातर एग्जाम में आते भी हैं। ये अल्फा डीके में क्या फ़र्क पड़ेगा, बीटा प्लस डीके में क्या फ़र्क पड़ेगा, बीटा माइनस डीके पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको क्या दिया था, एक सेकेंड, लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। हमें सपोज गिवन है एक्स बी ए, इसमें डीके हो रहा है क्या हमारा बीटा माइनस, एंड देन हमारा अल्फा डीके हो रहा है, एंड देन व्हाट वी गेट द वाई 215, एंड यहाँ पर अपन लोग को सी कुछ मिला है जो अभी हमें नहीं पता क्या है। अगेन हमने बीटा निगेटिव डीके करा और हमारा क्या मिल गया, हमें वाई डी 110। ठीक है, हमें ए बी सी डी सब फाइंड करना था इसमें, ये ए बी सी डी ये फाइंड करना था। तो गाइस देखिए, हमेशा हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, इन जनरल हम इधर से अपना पहले बीटा डीके हो रहा है तो वो करते हैं, फिर अल्फा डीके, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, हम इधर से करना सॉल्व करते हैं। मगर यहाँ क्या है कि फर्स्ट में हमारा क्या है ए और क्या है बी हमें यही नहीं पता है। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशंस में जब हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं पता होता कि ओरिजिनल हमारा सब्सटेंस क्या था, एंड हमें फाइनल में कुछ कुछ चीज़ें गिवन होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम फाइनल से अपना ओरिजिनल की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं, एंड अल्फा एंड बीटा डीके का हम रिवर्स करते चले जाते हैं। ठीक है, अब बीटा निगेटिव डीके हमने जो पढ़ा था, बीटा निगेटिव डीके, इसमें हमारा क्या होता था, हमें पता है बीटा निगेटिव डीके में हमारा एटॉमिक नंबर में +1 होता था। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, हमारा एक्स ए एज इट इज़ रहता था, जेड +1 होता था। अल्फा में हमारा क्या होता था, हमारा एटॉमिक नंबर में -2 होता था, एंड एटॉमिक मास में हमारा -4 होता था, एक्स ए -4 एंड जेड -2। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, गाइस शायद अभी तक आपको थोड़ा स्लो आवाज़ आया होगा, वो माइक थोड़ा हिल गया था, मैं उसको ठीक कर रही थी। तो ये हो गया हमारा z-2। अब हमें क्या करना है, हमें फाइनल से रिवर्स की तरफ चलना है। तो हमारा बीटा डीके होता था, तब हमारा क्या होता है, z+1 हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हमारा फाइनल में z+1 हो रहा है तो इससे पहले वाले इक्वेशन में हमारा z-1 रहा होगा। सिंपल मैथ्स है, आपका यहाँ पर x है, यहाँ पर आपका y आया और ये आपका +1 करके आया, तो y से वापस x पर जाने के लिए आप क्या करोगे, -1 कर सकते हो। तो सिमिलरली जब हम यहाँ पर आए तो हमने क्या करा, हमने प्लस z में जो एटॉमिक नंबर था हमारे, इसमें हमने +1 किया, तो वापस हम इस नंबर पर आने के लिए क्या कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं। चलिए अभी मैं आपको ना वैसे करवाती हूँ इसको सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। पहले हमें क्या करना है, हम पहले y का हमारा d है एंड यहाँ 110 है, एंड ये हो रहा है हमारा क्या, माइनस बीटा डीके, एंड पहुँचेंगे हम इधर इस y पर, एंड ये है हमारा 215 एंड c। ठीक है, हमें पता है जब हमने बीटा डीके करवाया है तो बीटा डीके में हमारा एटॉमिक मास पे कोई फ़र्क पड़ता है। देखिए एटॉमिक मास पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, तो मतलब अगर बीटा डीके हुआ है तो एटॉमिक मास जो था, ये जो हमारा एटॉमिक मास आया है ये हमारा इक्विवेलेंट होगा इससे पहले वाला जो एटॉमिक मास था उसी पे। ठीक है, अगर सपोज आपको ए से बी पे पहुंचना है और आपका ए और बी में पहुंचने के लिए आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ा, आपका ए जो है वो इक्वल होगा बी के, तो इसका मतलब बी भी इक्वल है ए के। अगर 215 के इक्वल ये होगा बीटा डीके की वजह से, क्योंकि एटॉमिक मास आपका सेम है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे भी वही एटॉमिक मास रहेगा, यहाँ पे भी वही एटॉमिक मास रहेगा। तो इससे सीधा सा आपको पता चल गया कि आपका जो डी है वो कितना है, 215। क्यों, क्योंकि आपका बीटा डीके है और बीटा डीके में एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब क्या है बीटा निगेटिव डीके। बीटा निगेटिव डीके का मतलब है कि हमने इससे इस पे पहुंचने के लिए एटॉमिक नंबर में +1 किया होगा। अब अगर हमें वापस इससे इस पर आना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, हम एटॉमिक नंबर में -1 कर देंगे। तो अगर हमें c +1 करके 110 पर पहुंचे थे तो हम c को निकालने के लिए 110 -1 भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 109। ठीक है, ये हमारा इतना आ जाएगा। ओके,
अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप पे। अभी हमें बी और सी की वैल्यू पता चल गई, अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, हमारा एक्स बी ए माइनस बीटा डीके अल्फा डीके एंड वी गेट वाई 215। और यहाँ पर हमारा सी है, लेकिन सी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कितना 109, तो हम यहाँ पर 109 लिख देंगे। 109 लिख सकते हैं ना, तो 109 लिख देते हैं ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकें। अब पहले हमारा क्या है अल्फ़ा, तो हम अल्फ़ा देख लेते हैं। अल्फ़ा में हमारा क्या होता है, यहाँ पर अल्फ़ा में हमारा हमें पता है हमारा एटॉमिक मास में -4 होता है। ठीक है, अब सपोज़ यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट था मैं इसका नाम लिख देती हूँ कैपिटल ए, और यहाँ पर हमें कुछ चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ चाहिए। रुकिए मैं इसको ना फिर कुछ लिख देती हूँ ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं रहे, समझाने में भी ईजी होगा। यहाँ पर हमारा बन रहा है ए और इसका यहाँ ऊपर है ई एंड ये है एफ। ठीक है, तो अगर आपको अल्फ़ा के केस में ई -4 करते हैं हम तो हमारा 215 मिलता है। हमें ई से 215 पे जाने के लिए क्या करना पड़ा, -4 करना पड़ा। ई से 215 पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, -4 करना पड़ा। अब 215 से सॉरी बीटा पे भी पहुंचा दिया मैंने, सॉरी। अब बीटा से हमें अगर 215 से हमें वापस ई पर आना होगा तो हम क्या करेंगे, +4 करेंगे। ई से 215 पे गए तो -4 किया, 215 से वापस ई पर आएंगे तो हम +4 करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ई में से -4 किया 215 आ गया, तो ई के लिए हमें क्या करना होगा, 215 + 4 हमारा कितना आ जाएगा, 219। ठीक है, अब अगर एफ़ निकालना होगा तो एफ़ के लिए हमें क्या देखा कि अगर हमारा अल्फ़ा डीके है तो हमारा एटॉमिक नंबर में से हमारा 2 माइनस होता है, ये हमने देखा था, ये वाला Z-2 होता है। तो अगर हमारा एटॉमिक नंबर से यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें -2 करना पड़ा है एफ़ में से, तो वापस एफ़ पर आने के लिए हम +2 कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ़ -2 करा हमने तो हमारा 109 आया। तो एफ़ लाने के लिए हमारा 109 + 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारा 111 आ जाएगा। तो हमारा जो ई और एफ की वैल्यू है ये हमारी 111 आ गई। ये अभी क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है, ये हमने सिर्फ सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू को लिया है। ठीक है, अब हम सिर्फ इतना सिर्फ केस अब हम देखते हैं। इतने में हमारा क्या है, एक्स बी ए माइनस बीटा, ये हमारा ए। ई की वैल्यू हमारी कितनी आई है, ये ई की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 219, एंड ये अपना एफ की वैल्यू कितनी आई है 111। ठीक है, अब अगर हमने बात करी है बीटा डीके की, तो बीटा डीके में मैंने आपको क्या बताया है कि हमारा एटॉमिक मास सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता एटॉमिक मास का, तो सिंपल सा हमारा बी तो 219 हो जाएगा। अब आता है एटॉमिक नंबर की बात, ये ए की। तो हमने क्या बताया है, बीटा डीके में अगर माइनस का डीके है तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, वो +1 हो जाता है। ठीक है, तो अगर वापस हमें एटॉमिक नंबर ए पर आना हो तो हमारा क्या हम कर देंगे, हम -1 कर देंगे। अगर हमने ए में +1 किया था तो हमारा 111 हुआ था, बीटा के केस में हमें +1 करना पड़ता है। तो अगर हमें वापस ए पर आना हो तो हम 111 में से 1 माइनस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 110। ठीक है, तो इसका मतलब हमें अब ये सारे सॉल्व करने के बाद हमें क्या पता चले, ए हमारा 110 है, बी हमारा 219 है, सी हमारा 109 है एंड डी हमारा 215 है। ठीक है, तो अगर आप में से जो भी लोगों ने सॉल्व कर लिया है आस्था एंड डीवीएस तो आप प्लीज़ अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। एंड अगर जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है और आगे सॉल्व करेंगे तो प्लीज़ वो भी इसको देख लीजिएगा, अपने इसको जो भी आपका आंसर आ रहा है उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो था कि आपके पास हो रहा है क्या, अल्फ़ा डीके किसका हो रहा है, रेडियम का, जिसका हमारा नंबर है 226 एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर है हमारा 88। ओके, इसमें हमारा अल्फ़ा डीके हो रहा है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अल्फ़ा डीके का मतलब क्या होता है, हमारा एटॉमिक मास है उसमें से 4 कम होंगे और जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसमें से 2 कम होंगे। तो हमारा रेडियम में से हम 226 में से 4 माइनस करेंगे एंड 88 में से वी हैव टू -2 एंड व्हाट वी गेट अ एलिमेंट जिसमें हमारा एटॉमिक मास कितना होगा, हमारा 222, 4 माइनस करेंगे 222 है ना, हाँ, एंड एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए 86।
तो ये होगा एलिमेंट जो हमें मिलेगा बाद में। ठीक है, तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब बाकी ये एलिमेंट कौन सा है क्या है उसके लिए आप चाहें तो प्रोडक्ट टेबल की हेल्प ले सकते हैं, और हो सकता है प्रोडक्ट टेबल में ऐसा कोई एलिमेंट गिवन ही ना हो, क्योंकि हम रेडियो एक्टिविटी से क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था हम न्यू एलिमेंट्स बनाते हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा न्यू एलिमेंट हो जो प्रोडक्ट टेबल में ना हो, मतलब आर्टिफिशियल। प्रोडक्ट टेबल में हमारे कौन से एलिमेंट है, ज़्यादातर वो हैं जो हमारे नेचुरली मेड है। ठीक है, तो ये हमारा, और ये जो भी मैंने आपको बताया है ये आपका मैन मेड एलिमेंट है, तो ज़रूरी नहीं है आपके सारे मैन मेड एलिमेंट प्रोडक्ट टेबल में हो। अब हम अपना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने दिया था आपको उस पर। ठीक है, ये आपका मैंने क्या दिया था क्वेश्चन नंबर 1 में, थोरियम 234 90 एन अल्फा डीके माइनस बीटा डीके एन माइनस, एंड यू गॉट द बिस्मथ 214 अपॉन में 83, और आपको फाइंड करना था एन डैश, शायद ऐसे कुछ दिया था मैंने। ओके, वैल्यूज तो यही होंगी इसमें, बाकी एन की जगह शायद कुछ और लिख दिया हो। तो देखिए गाइस, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले क्या करना होता है ना, देखिए हमने क्या देखा कि हमारा ये चेंज हो रहा है एटॉमिक मास, अल्फा टी क्या हुआ है तो एटॉमिक मास 100% चेंज होगा। तो इन क्वेश्चंस में आप पहले अल्फा का केस सॉल्व कर लिया कीजिए। अल्फा के सॉल्व करने से क्या होगा, आपका एटॉमिक मास में फिर चेंज नहीं होगा, एंड फिर बीटा का सिर्फ जो बच जाएगा आपको उसके हिसाब से आंसर आगे का फर्दर निकालना होता है। अब अगर आप पहले बीटा का केस कंसीडर कर लेंगे ना तो फिर ये एटॉमिक मास की वजह से कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए। और दूसरा एक चीज़ क्या है कि हमारा जो अल्फा है ये इसकी जो वैल्यू आती है वो हमारा बीटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसमें यूज़ होती है। उस वैल्यू को अगर हम बीटा के फॉर्मूले में यूज़ करना है तो हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए, तो फिर हमें बीच में जाके कहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसलिए बेहतर है कि हम पहले ही अल्फ़ा का केस कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अगर आपका अल्फ़ा बाद में भी लिखा है, सपोज ये इस तरह से लिखा होता, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखा होता एन डैश माइनस बीटा एन अल्फ़ा, इस तरह से भी ये क्वेश्चन लिखा होता तो भी आप पहले अल्फ़ा का ही डीके फाइंड आउट करते। ठीक है, तो चलिए पहले अल्फ़ा का हम देख लेते हैं। हमें नंबर ऑफ एन क्या है, यहाँ नंबर होता है कि नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल कितने निकले, एक्सक्यूज मी, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, एंड एन डैश है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, ये है अल्फ़ा पार्टिकल का। तो हम सीधा एन लिख देते हैं। हमारा एन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए अब अल्फ़ा पार्टिकल हमारे कितने निकले, हमें पता है अगर हमारा एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो हमारा एटॉमिक मास कितना चेंज होगा, 4 चेंज होगा। अगर 2 अल्फ़ा पार्टिकल निकले तो हमारा एटॉमिक मास कितना चेंज होगा, 8 चेंज होगा, क्योंकि पहली बार में 4 फिर दूसरी बार में फिर से 4। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हमें अगर सपोज हमें यही दो सिचुएशन दे दी जाए, सपोज हमें पहले एटॉमिक नंबर दिया है 1, एटॉमिक मास दिया है 1 और उसके बाद एटॉमिक मास दिया है 4, हाइड्रोजन हो गया, ये हीलियम हो गया, और हमें पूछा जाए कि हमारे कितने अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से रिलीज हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 4, अच्छा 4 से मत लीजिए, 4 से नहीं हो पाएगा, 5 ले लीजिए, यहाँ पे कुछ 5 है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया, अपॉन में हमारा कितना एटॉमिक मास निकलता है एक बार में, जब हमारा अल्फ़ा रेडिएशन होता है तो हमारा कितना फ़र्क पड़ता है वो हम नीचे लिख देंगे। एक बार में हमारा 4 का फ़र्क पड़ता है तो हमने 4 लिख दिया, तो हमारा 4/4 × 1, इससे हमें क्या पता चला कि हमारा एक अल्फ़ा का पार्टिकल जो है वो रिलीज़ हुआ है। ठीक है, हमारा जो फाइनल है वो फाइनल हमारा एटॉमिक मास जो आया माइनस जो ओरिजिनल एटॉमिक मास था अपॉन में हमारा चेंज इन एटॉमिक मास इन अल्फा डीके। ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, इसको तो आप लॉजिक से भी बना सकते हैं, सिंपल से अपना थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो भी आप कर सकते हैं। इस वाले को अल्फा वाले को बीटा वाले को आई एग्री की फॉर्मूला चाहिए। इस फॉर्मूले को अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल एटॉमिक मास हमारा कितना आया 214, ओरिजिनल कितना था 234, अपॉन में चेंज इन अल्फा डीके आपका कितना होता है 4 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -20/4 और आपका -5। माइनस क्या शो करता है कि आपका डीके हो रहा है, तो यू कैन एलिमिनेट दिस माइनस एंड योर फाइनल आंसर इज 5। तो एन आपका कितना आ जाएगा 5। ठीक है, आ गया समझ में आपने कैसे किया। हमारा जो हमें फाइनल मास ऑब्टेन हुआ इसमें से हम माइनस कर देंगे ओरिजिनल, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा इन दोनों के बीच में कितना मास का फर्क पड़ा है।
अब एक मास के एक बार का अगर आपका एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो 4 का फ़र्क पड़ता है। तो अगर 20 पार्टिकल आपके निकलेंगे तो आपको कितने का फ़र्क पड़ेगा? 20/4 का। यूनिटरी मेथड है, नॉर्मल मैथ्स है, ठीक। इस तरह से आप कर सकते हैं, रिलेट करके जैसे करते हैं कि एक निकला तो 4 का फ़र्क पड़ेगा, 20 निकलेंगे तो कितने का फ़र्क पड़ेगा हमारा? 4 इंटू, मतलब 4 को अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 5 आ जाएगा। मतलब 4 + 4 + 4 + 4 + 4 करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। प्लस 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 करके तो चेक करेंगे तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। यहाँ तो चलिए मान लीजिए 5 ही आया था, मान लीजिए एन आपका कुछ 30 आ जाए या 36 आ जाए, कुछ इस टाइप से आ जाए, तो ऐसी सिचुएशंस में बेस्ट थिंग क्या है कि आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। बाकी प्लस वाले तरीके से भी आप जा सकते हो, बट इट विल बी टाइम टेकिंग थिंग, तो यू कैन गो बाय द डिवाइड मेथड। ओके, अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि हम अपना बीटा को भी कैलकुलेट करके देख सकें। इक्वेशन तो आप लोग के पास होगी ही, मैं फिर भी लिख देती हूँ। थोरियम 234 90 एन अल्फा डीके एन डैश माइनस बीटा डीके एंड आपका बिस्मथ मिलता है जिसका है 214/83। फाइंड करना था एन डैश, जिसमें से हमने एन फाइंड कर लिया, हमारा कितना आया? n5। ठीक है, अब एन डैश को फाइंड करना है, मतलब बीटा पार्टिकल के कितने नंबर ऑफ एटम रिलीज हो रहे हैं। अब हमें पता है हमारा बीटा पार्टिकल जब रिलीज होता है तो हमारा सिर्फ एटॉमिक नंबर पे फर्क पड़ता है, मास पे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एटॉमिक नंबर पे फर्क पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि हमारा ओरिजिनल, सॉरी नॉट ओरिजिनल, फाइनल पहले आएगा ना। इसके लिए कैन राइट लाइक दैट, द फाइनल एटॉमिक नंबर माइनस आप लिख सकते हो आपका ओरिजिनल एटॉमिक नंबर, और साथ में क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किस चीज़ से? 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आपने क्यों किया? क्योंकि आपके अल्फा पार्टिकल का इसमें जो होता है वो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो आपका ट्वाइस होता है चेंज। जैसे आपने अगर बीटा की बात करी तो आपके एटॉमिक नंबर में कितना चेंज हो रहा है? +1 का चेंज हो रहा है, ठीक है, या -1 का चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप अल्फा की बात करते हैं तो आपका -2 का चेंज होता है, तो इसका दुगना हो गया, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और जितने आपने अल्फा पार्टिकल में चेंज हुए वो उससे मल्टीप्लाई करके उसको मल्टीप्लाई करके आप अपना ओरिजिनल एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट कीजिए 83 - 90, देखिए 90 इंटू 2 इंटू 5, तो 83 - 90 इंटू ये चीज़ आ जाएगी कितनी? 10, और 10 को जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा 900 आ जाएगा, तो 900 लिख देती हूँ मैं डायरेक्टली, और इसमें से आप 83 को माइनस कर दीजिए। एक सेकेंड गाइस, सॉरी मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, सॉरी, मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में, यहाँ तो माइनस होगा। ओरिजिनल एटॉमिक नंबर से हम ये अल्फ़ा वाला माइनस कर देंगे ना इतना नंबर, क्योंकि माइनस हमने इसलिए किया क्योंकि ताकि हमारा कहीं एटॉमिक नंबर अल्फ़ा की वजह से जो हमारा चेंज हो रहा था उसका फ़र्क ना पड़े हमारा इसमें। अगर हम इसको माइनस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा इसकी वजह से फ़र्क पड़ रहा था ना अल्फ़ा पार्टिकल की वजह से, वो भी हमारा बीटा के केस में हम काउंट कर लेते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसको इंक्लूड ही नहीं करते हैं इस चीज़ में, क्योंकि अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आपका जो है वो आंसर सही से नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा सिंपल सा ऐसे समझिए, आप बीटा का सिंपल से केस में +1 होता है हमारा, या फिर -1 होता है, तो आप डायरेक्टली सिर्फ इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका सीधा आंसर निकल जाएगा। आप सपोज यहाँ पर अल्फा नहीं होता, सिर्फ बीटा का केस होता, तो आप 83 में से 90 माइनस करती, 7 आंसर हो जाता। माइनस इज द डिके की वजह से माइनस का साइन आ रहा है, इसे इग्नोर कर देंगे तो आपका 7 आ गया। तो आपके 7 बीटा के आइटम निकल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर एक बीटा निकलेगा तो सिर्फ एक का चेंज होगा, मतलब आपका 90 से वो 89 पर जाता। फिर 2 बीटा निकले तो आपका कितने का चेंज होगा? 2 का चेंज होगा, तो मतलब वो 90 से 88 पे चला जाता। अब आपका अगर 83 पर आ रहा है तो इसका मतलब आपके 7 बीटा के आइटम निकले हैं 90 में से 83 माइनस करके। ये तो सीधा सीधा आ सकता था। अब हमने क्या करा, हमने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल से उसको मल्टीप्लाई क्यों किया? ताकि हमारा जो है हमें, अब देखिए इसमें जो है हमारा ये भी इन्वॉल्व है ना कि हमारा जो अल्फा की वजह से डिके हुआ एंड बीटा दोनों की वजह से इन्वॉल्व है। तो बीटा का जब आप निकालेंगे तो सिर्फ बीटा का निकालने के लिए आपको जो अल्फा की वजह से डिके हुआ है वो आपको माइनस करना पड़ेगा टोटल में से। अब फाइनल माइनस ओरिजिनल एटॉमिक नंबर आप करते हैं तो ये आपका टोटल निकल ही आता है।
बीटा निकालने का भी यही फॉर्मूला है एंड टोटल का भी यही फॉर्मूला है आपका, टोटल चेंज इन एटॉमिक नंबर का भी यही है फॉर्मूला एंड बीटा का भी आपका यही बन जाता है क्योंकि एटॉमिक मास में चेंज नहीं होता। अगर आपका ये फॉर्मूला बन जाता है टोटल वाला, तो आपको इसमें से अल्फा वाला माइनस करना पड़ेगा, तभी आपका सिर्फ बीटा बीटा वाला रह पाएगा ना। सपोज ये आपका टोटल था, ठीक है, एंड आपका इतना हिस्सा इसमें है अल्फा का, ये है आपका अल्फा वाला हिस्सा, और आपको ये जो टोटल है ये टोटल आपका बीटा के इक्वल भी है। तो आपको अगर इस बीटा में से, इस टोटल में से सिर्फ बीटा निकालना है तो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस अल्फा कर दोगे, है ना। तो मतलब आपका ये जो इधर बीटा की वजह से जो सिर्फ चेंज हो रहा है वो आपका निकल ही आएगा, है ना। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें से नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल को हम माइनस करते हैं। अब ट्वाइस क्यों करते हैं हम, ट्वाइस हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा बीटा की वजह से चेंज होता है 1 का और अल्फा की वजह से हमारा चेंज होता है 2 का, तो ये इसका दुगना है, इसीलिए हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। फाइनल हमारा कितना आया 83 माइनस ओरिजिनल हमारा कितना था 90 माइनस हमारा 2 इंटू अल्फा पार्टिकल हमारे कितने आ गए, इसमें 5 आए थे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 83 माइनस 80, इसको सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा, 90 माइनस 10 80 आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो आपका एन अल्फा कितना आ गया 3, नंबर ऑफ पार्टिकल 3 का कितना चेंज हुआ आपका 3 हो गया चेंज, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल के केस में, अल्फा के केस में 5 हुआ था। अब देखिए अगर आप इसको ऐसे भी देखेंगे ना, देखिए आपका जस्टिफाई भी हो जाएगा ये। 90 माइनस 83 आपने कितना किया था, 7 किया था, ठीक है, 7 आपने करा, और जिसमें आपका 3 चेंज हुआ आपका इसके बीटा डिके की वजह से, एंड आपके 4 का फर्क पड़ रहा है आपका अल्फा डिके की वजह से, ओके। तो इस तरह से ये आपका टोटल सॉल्व हुआ है। एंड आपका क्या है, देखिए बीटा नेगेटिव डिके है ना, तो उसमें आपका एटॉमिक नंबर ऐड ऑन होता है। देखिए कैसे, इस तरह से आप समझिए, अल्फा की वजह से आपका 5 का फर्क पड़ा, हमारे 5 का नहीं 2 का फर्क पड़ेगा एटॉमिक नंबर पे, हमारे 5 अल्फा के एटम थे तो टोटल 10 का फर्क पड़ना चाहिए। तो हमारे 10 कम होने चाहिए थे, मतलब वो 90 से हमारा कम होकर कितना पहुंच जाना चाहिए था, 80 पहुंच जाना चाहिए था, मगर है 83। अभी 83 कैसे आया होगा, हमारा माइनस बीटा की वजह से +1 हुआ होगा, ठीक है, तो हमारा 81 हो गया होगा। बट हमारा फिर एक और माइनस बीटा हुआ होगा तो हमारा 82 हो गया होगा, फिर एक और बीटा का आइटम ऐड हुआ होगा तो हमारा फाइनली 83 आ गया होगा। तो हमारे कितने बीटा के डिके हुए, 3 बीटा के डिके हुए। तो दिस इज द मेथड कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं, बाकी दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक, आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ लॉजिक, ठीक है, फॉर्मूला तो नहीं बनाना है, ये कुछ भी ऐसा रट्टा वाला फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपने अपने लॉजिक के हिसाब से किया है। फाइनल जो मिला ओरिजिनल में से हमने 2 अल्फा वाले माइनस कर दिए, एंड आपका फाइनल बीटा का डिके भी आ गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसका एक क्वेश्चन आपको और दे देती हूँ ताकि आप लोग खुद प्रैक्टिस भी कर सकें। क्वेश्चन है आपका यूरेनियम 238 एंड 92, और इस पर आपका क्या डिके हो रहा है, आपका एन अल्फा डिके हो रहा है, एन माइनस बीटा डिके हो रहा है, एंड व्हाट यू गेट द लेड 206 82, फाइंड एंड एन 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 डैश, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड दिस। इस क्वेश्चन को अपना आप ट्राई कीजिए, होमवर्क क्वेश्चन है, और 1-2 क्वेश्चन और दे देती हूँ फॉर योर बेटर प्रैक्टिस, ठीक है। अब अगर आपको एक एटम दिया है ए, यह 180 और यह है 72, इसमें हो रहा है अल्फा डिके एंड यू गेट A1, एंड देन हो रहा है आपका बीटा माइनस डिके, यू गेट A2, देन हो रहा है आपका अल्फा डिके, यू गेट A3, देन हो रहा है आपका गामा डिके एंड यू गेट A4, एंड देन हो रहा है आपका बीटा प्लस डिके, यू गेट A5, एंड अगेन आपका बीटा माइनस डिके, यू गेट A6, अल्फा डिके A7, बीटा नेगेटिव डिके A8, गामा डिके A9, एंड क्या दूँ, अल्फा डेरिवेटिव A10। आपको बताना है A10 का एटॉमिक नंबर कितना होगा,
एंड A10 का एटॉमिक मास क्या होगा। अब अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अल्फा एंड बीटा माइनस में क्या होता है, बीटा प्लस में क्या होता है, 3-4 बार हो जाएगा ना, बैक टू बैक रिवाइज हो जाएगा, तो इजीली आप कर लेंगे। एंड ये भी होमवर्क क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो आपको एन 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 डैश निकालना आ जाएगा। बाकी आप खुद चाहे तो इस तरह से क्वेश्चन को रिफ्रेम कर सकते हैं, अपना आप से कुछ भी क्वेश्चन आप बनाइए, एटॉमिक मास कुछ भी दीजिए, एटॉमिक नंबर कुछ भी दीजिए, एंड उसमें अल्फा डीके कीजिए, बीटा माइनस डीके कीजिए, बीटा प्लस डीके कीजिए, एंड फाइनली एक आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप कर लीजिए। चाहे और भी क्वेश्चंस दे सकते हो, उसमें इसमें देने क्या है यार, कोई भी वैल्यू लिख दो उसमें बता दूंगी आपको, अल्फा डीके करो, बीटा डीके करो, सो दिस विल वर्क लाइक दैट ओनली। तो ये वाला चैप्टर में गाइस हमने अल्फा एंड बीटा भी पढ़ लिया, न्यूक्लियर डीके वाला जो अपना इक्वेशन है वो भी हमने देख लिया, कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाला भी मैंने बताया था। अच्छा, मैं ना अल्फा एंड बीटा पार्टिकल मैंने आपको पढ़ाया था, उससे पहले मैं सोच रही थी कि आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ, बट फिर मैंने कहा कि चलो पहले अल्फा बीटा के ना आप न्यूमेरिकल कर लो तो एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाएगा, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज़ हम लास्ट में मैं आपको करवा देती हूँ, उसको बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब ये प्रॉपर्टीज़ किस बेसिस पर है देखिए, हमारे जो एक साइंटिस्ट थे ना रदरफोर्ड साहब, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था रेडियो एक्टिविटी का। क्या एक्सपेरिमेंट किया था बताती हूँ अभी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि इन्होंने एक लिया बॉक्स, ठीक है, इस बॉक्स में सिर्फ ऊपर एक होल कर दिया छोटा सा, ये आपका लिया बॉक्स, इसमें ये ऊपर सा एक छोटा सा होल कर दिया, एंड इसके अंदर आपका लिख दिया रख दिया क्या, आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया इसके अंदर इन्होंने, ठीक है। और इस तरफ आपका क्या करी, इधर आपकी लगा दी निगेटिव मेटल शीट, ठीक है, इस तरफ लगा दी आपकी पॉजिटिव मेटल शीट, ओके। और उसके बाद इसका जो डिके हुआ, उस डिके को इन्होंने किया नोटिस, ठीक है। और नोटिस में इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि कुछ इसमें से हमारी वेव्स ऐसी निकली हैं, कुछ इस तरह की वेव्स निकली हैं जो आपकी निकल के इस निगेटिव की तरफ चली गई हैं, कुछ ऐसी वेव्स निकली हैं जो निकल के आपकी पॉजिटिव की तरफ चली गई हैं, बाकी कुछ ऐसी वेव्स भी निकली हैं जो आपका सीधा बाहर चली गई हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि हमारी कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो हमारी पॉजिटिव इन नेचर होती हैं, इसीलिए वो हमारी नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और ये अपनी पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, और इन रेस को हम क्या कहते हैं, अल्फा रेस। आपको याद होगा कि आपका अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एंड आपका सेम चार्ज आपका क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपल करते हैं। तो इसका मतलब ये जो भी वेव आपकी नेगेटिव मेटल प्लेट की तरफ जा रही थी वो पॉजिटिव चार्ज थी, क्योंकि इसको नेगेटिव वाली जो प्लेट थी वो अट्रैक्ट कर रही थी, एंड पॉजिटिव वाली जो है वो इसको रेपल कर रही थी। तो फाइनली ये इस तरफ मूव कर गई थी, तो इस तरफ जो मूव कर गई उसको बोला हमने क्या, पॉजिटिवली चार्ज है, उसका नाम दिया हमने अल्फा रेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी अल्फा रे होती है ये हमारी पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। एक रे जो हमारी पॉजिटिव बेल्ट की तरफ मूव कर गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर गई और नेगेटिव प्लेट से दूर चली गई, इसका मतलब ये कैसी होगी, ये हमारी नेगेटिव चार्ज होगी, और इसको क्या बोला इन्होंने, बीटा रे, ठीक है। उसके बाद हमारी एक रे ऐसी थी जो ना नेगेटिव की तरफ गई ना पॉजिटिव की तरफ गई, सीधा स्ट्रेट चली गई, अनडिफ्लेक्टेड, किसी से डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, तो ना पॉजिटिव चार्ज से डिफ्लेक्ट हुई ना नेगेटिव से डिफ्लेक्ट हुई, तो इसको हमने क्या बोला, ये हमारी हो गई गामा रेस, ठीक है। तो हमें 3 रेज मिल गई, कौन कौन सी, अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे। अब इसी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिसाइड की गई हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ डिसाइड की गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, लिख देती हूँ यहाँ। आपका अल्फ़ा पार्टिकल्स है अगर, या अल्फ़ा रेज या अल्फ़ा पार्टिकल जो भी है, प्रॉपर्टी सेम ही रहने वाली है, चाहे पार्टिकल हो चाहे रे हो। हमने पढ़ा था डी ब्रॉगली में कि हमारा पार्टिकल और रे कैसे एक दूसरे से रिलेट होते हैं। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था, आइंस्टीन की इक्वेशन थी, नहीं याद है तो प्लीज़ गो एंड रिवाइज दैट डी ब्रॉगली वाला इक्वेशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर हमें पता लगाना है कि हमारा अल्फ़ा का पार्टिकल है या नहीं है, तो इसमें हमारा क्या होता है कि एक हीलियम का न्यूक्लियस होता है वो साथ में निकल जाता है,
हीलियम आयन निकल जाता है। कैसे? हमने देखा है कि हमारा एटॉमिक मास में से 4 कम होता है एंड एटॉमिक नंबर में से 2 कम होता है हीलियम। ये हमारा हीलियम होता है। तो हमारा अल्फा पार्टिकल में क्या निकलता है? हीलियम का न्यूक्लियस। बीटा में हमारे क्या निकलता है? बीटा में हमारे रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब चाहे वो बीटा नेगेटिव का केस हो तो बैलेंस करने के लिए हमारा एक इलेक्ट्रॉन हम कहीं से ऐड ऑन करते हैं उसमें, चाहे हमारा बीटा पॉजिटिव का केस हो, ठीक है। एंड गामा पार्टिकल हमारा किसी से डिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, इसमें कुछ नहीं हुआ था। ये और लिख देती हूँ मैं, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, एंड ये वाला क्या है? ये न्यूट्रल है। गामा रेज हमारी न्यूट्रल थी, ये किसी से डिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड ये क्या होते हैं? हमारे बेसिकली फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। जब मैंने आपको गामा रे पार्टिकल के बारे में पढ़ाया था, गामा रेज के बारे में पढ़ाया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, तब मैंने आपको बताया भी था कि ये हमारे फोटोन की तरह बिहेव करते हैं और इसमें हमारी जो एनर्जी रिलीज होती है फोटोन के फॉर्म में रिलीज होती है। अब अगर आप बात करते हैं इनके ऊपर चार्ज की, तो चार्ज कैसा होता है? इसके ऊपर हमारा कैसा चार्ज होता है? ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन। अब ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन मैंने क्यों लिखा? देखिए, हमारा जो चेंज आता है एटॉमिक नंबर में चेंज आता है, वो हमारा किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और चार्ज चेंज कितना आ रहा है इसमें? 2 का। तो मतलब हमारे कितने का चेंज हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। लेकिन हम बात प्रोटॉन की फॉर्म में करते हैं क्योंकि वो हमारा थोड़ा स्टैटिक होता है और चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? वो हमारे चेंज हो जाते हैं, कभी निकल जाते हैं हमारे शेल में से, कभी आ जाते हैं शेल में, तो इसीलिए हम प्रोटॉन की उसमें बात करते हैं। तो हमारा कैसे होगा? ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन। आप ऑप्शन देख के इजीली मार्क कर लेंगे, ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या थ्राइस ऑफ प्रोटॉन, या 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक में क्या चेंज हो रहा है? एटॉमिक नंबर में क्या चेंज हो रहा है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन से हमारा एटॉमिक नंबर पे ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो हमारा ये चेंज हो रहा है। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारा 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, और इसमें तो हमारा कोई चेंज ही नहीं होता है, ये हमारा न्यूट्रल रहता है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा गामा रेडिएशन होता है तो हमारा ना तो एटॉमिक नंबर पे कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही हमारा एटॉमिक मास पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, रिलेट करके। इसीलिए मैंने आपको पहले वो इक्वेशंस पढ़ा दी थी ताकि आप रिलेट कर सकें। अगर मैं पहले आपको ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ाती ना तो फिर आपको रटना पड़ता है, लेकिन अब सिंस हमने उसकी इक्वेशंस देख ली है तो अब आपको इनको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चार्ज आपका बेसिकली ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। तो ये चार्ज हो गया और ये इनकी आइडेंटिटी हो गई, ये बेसिकली है क्या। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मास की, तो मास हमारा इसमें कितना रिलीज होता है? 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन में वेस्ट है तो 4 टाइम्स रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारा नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, मतलब जो बीटा पार्टिकल का मास होता है वही रहता है। एंड इसमें हमारा मास जो होता है वो ऑलमोस्ट 0 रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चार्जलेस है एंड इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ से। फोटोन निकल रहा है ना हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो फोटोन्स में मैंने आपको क्या बताया कि हमारा मास क्या होता है, हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल उसको ट्रीट करते हैं। बट ठीक है, अगर आपको लेना है तो आपका जो भी होगा वो सेम ही रहेगा, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आप इसका देखिए कि इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसकी आयोनाइजेशन। इसकी नेक्स्ट है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपका क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि आप अल्फ़ा बीटा गामा को अरेंज कीजिए कि आयोनाइजेशन जिसकी ज़्यादा है कम है, उस टाइप से अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो एक मैं स्टैटिक मान लेती हूँ आपका गामा, ठीक है। गामा की मैं मान लेती हूँ कि आपकी 1 होती है, ठीक है। अगर आप गामा के केस में कंसीडर कर रहे हैं इसको, अगर आप गामा की अगर हमने 1 मान ली तो हमारा जो अल्फ़ा पार्टिकल है इसकी 10,000 टाइम्स ज़्यादा होती है, 10,000 टाइम्स होती है ऑफ गामा, ठीक है। और ये होती है आपकी 100 टाइम्स ऑफ गामा, ठीक है। और ये आपका हो गया 1, हमने माना ही था। अब अगर आप इसको किसी और उसमें कंसीडर करना चाहते हैं, लाइक सपोज अगर आप इसको अल्फ़ा बीटा है ना, इसको अल्फ़ा की तरह आप देखना चाहें तो आपका 2 0 कैंसिल करके इधर से कितना आ जाएगा 1/100 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। एंड सिमिलरली ये वाला अगर आप बीटा के केस में देखेंगे तो ये 100 नीचे आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 1/100 टाइम्स ऑफ बीटा एंड 1/10,000 टाइम्स ऑफ गामा,
ठीक है, 1/10,000 टाइम्स ऑफ गामा नहीं, सॉरी गामा है ना, 1/10,000 टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है, तो बेहतर है कि आप सिर्फ ये 1 वाला याद कीजिए, इसको याद रखने में आसानी है। 1 से गामा है ज़्यादा, 2 जीरो ज़्यादा है बीटा में, एंड देन बीटा से अल्फा में आपके 4 जीरो ज़्यादा है, मतलब 2 प्लस होते जा रहे हैं 0। इससे क्या होगा, आपको याद रखने में इजी रहेगा, रिलेट करने में। बाकी ये 1/, के फॉर्म में जब चला जाता है ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर एग्जाम में जैसा भी आएगा आप रिलेट कर देंगे। अल्फा एग्जाम में आपका कैसे आ सकता है, आपका आ जाएगा कि इनको आयोनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से अरेंज कीजिए। चलिए मैं आपको ये ना होमवर्क क्वेश्चन दे दूँगी, अभी मैं इसको इरेज करती हूँ। ठीक है, इतना पार्टिकल इतना इरेज। अभी थोड़ा सा आगे और है इसके 2-4 प्रॉपर्टीज़, वो भी हम देख लेते हैं। मैं इनको दोबारा लिख देती हूँ। एंड इधर आ गया आपका गामा पार्टिकल। बेसिक चीज़ जो याद रखनी है कि ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपका न्यूट्रल है। एक पॉइंट मैंने पहले आइडेंटिटी वाले कॉलम में लिखवाना था, बट मैंने नहीं लिखवा पाई। यहाँ लिख देती हूँ उसको A-4 एंड Z-2। ये आपका आएगा x, a तो एज इट इज रहेगा आपका, z -1 हो सकता है हमारा किस केस में, बीटा प्लस के केस में, एंड हमारा x है a, z +1 हो सकता है किस में, बीटा प्लस के केस में। ठीक है, बीटा माइनस के केस में। ठीक है, और ये इसमें हमारा नो चेंज। ओके, अब हमारा नेक्स्ट हमने आयोनाइजेशन देख लिया। अब उसके बाद हमारा है क्या, पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर की अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड ही मैंने इधर लिख दिया। पेनिट्रेशन पावर की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा अल्फ़ा के केस में हमारी पेनिट्रेशन पावर, अगर हम इसके गामा के रिस्पेक्ट में देखते हैं, गामा के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा आपको याद करने के लिए। इसको हम 1 मान लेते हैं, तो हमारा पेनिट्रेशन पावर में बीटा कितना हो जाएगा आपका, 1/100 टाइम्स, मतलब गामा आपका सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, एंड अल्फ़ा आपका कितना हो जाएगा, 1/10,000 टाइम्स। अब वही अगर आप इसको 1 मान लोगे, तो ये आपका 1 के रिस्पेक्ट में ये आपका आ जाएगा 100 टाइम्स, एंड ये आ जाएगा आपका 10,000 टाइम्स। अकॉर्डिंगली आप अपना अरेंज करके देख लीजिएगा, जैसे भी आप चाहें इसको। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलते हैं अपने लास्ट वाले में, अपना एक लास्ट हम देख लेते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक हाँ एक सेकेंड लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये हमारा चार्ज है ना, अल्फा पार्टिकल हमारा कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये हमारी डिफ्लेक्ट कर जाएगी। डिपेंड करता है किधर से कौन सा हमारा आ रहा है, कैसी आ रही है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक वेव, उसके हिसाब से ये वाली भी आपकी डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, अच्छा एक इसमें टिप अभी नहीं है, और ये क्या है, ये हमारी न्यूट्रल थी, कोई चार्ज ही नहीं था, तो कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे हमारा एक्सरे के केस में था, न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, तो वहाँ क्या हो रहा था, हमारा इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई भी डिफ्लेक्शन वो शो नहीं करता है, नो डिफ्लेक्शन। एंड इसमें हमारा एक टिप है, ये दोनों ही हमारी डिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन हमारी कौन ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है, हमारी बीटा ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्ट मोर देन अल्फा। ठीक है, तो हमारी बीटा ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है, और ये गामा तो डिफ्लेक्ट ही नहीं होती है, अपन लोग का नो डिफ्लेक्शन होता है इसमें गामा में। ठीक है, तो ये हमारी कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, क्योंकि आपसे पहले पूछ चुका है कि जो आपका एक्सरे है वो डिफ्लेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, डिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता है। तो हो सकता है इस बार आपसे अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल में से कुछ पूछ ले, तो आपको तीनों पता होने चाहिए। और बाकी ये आपका जो पेनिट्रेशन पावर या आयोनाइजेशन पावर मैंने आपको पढ़ाया, वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और उससे भी आपका क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ फ्रेम करके देखती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर आयोनाइजेशन पावर या एंथैल्पी, वॉट एवर यू वांट यू कैन राइट। पहला ऑप्शन आपका क्या है, अल्फा से ज़्यादा,
एक ये क्वेश्चन है आपका, होमवर्क क्वेश्चन है ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए, होमवर्क क्वेश्चन है आपका। एक और होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। एंड द होमवर्क क्वेश्चन इज योर, अरे सॉरी, मैंने ये दोनों ऑप्शंस आपके सेम कर दिए, एक सेकेंड गाइस। बीटा, तो बीटा से मोमेंट, हाँ। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस, आपको इसमें से बताना है सही कौन सा है आपका। ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और इसके बाद एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको अभी। एंड ये क्वेश्चन है आपका अबाउट द एनिमेशन। ये आपका पेनिट्रेशन का, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से अब ऑप्शंस आपकी सेम ही है, आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है। और ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन दोनों, इनको आपको बताना है। एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट, विच ऑफ द फॉलोइंग will not get reflected by इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पहला ऑप्शन है अल्फा रे, दूसरा ऑप्शन है आपका बीटा रे, तीसरा ऑप्शन है आपका गामा रे, चौथा ऑप्शन है आपका एक्स रे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है आपका, ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, नोट इट डाउन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देती हूँ। इसमें आपकी बात हो रही है अब विद द मैग्नेटिक फील्ड, एंड आपके ऑप्शन सेम ही रहने वाले हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी हमारे पास जो और हमारे क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत इस पे बेस्ड, क्या बोलते हैं, बाकी जो अपने और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाऊंगी, उसकी आप फिक्र मत कीजिए। अभी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, जैसे बाकी के हर चैप्टर का प्रोवाइड करवाती हूँ, आप उसके बेसिस पे अपने सॉल्व करके देख सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके गाइस, बाकी हमने शायद जो डिके इक्वेशन हमने पढ़ा था, शायद उस पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, तो वो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगी। सो ये आपका आज का होमवर्क था और आज का लेक्चर था यहाँ तक का। एंड अभी मैं आपको और क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसके हम सॉल्यूशंस बाद में देखेंगे अपने लेक्चर में, अपने नेक्स्ट लेक्चर जो भी अपना फिजिक्स का होगा। और इस लेक्चर को फिर मैं अभी यहाँ पे ऐड करती हूँ। अगर कोई भी डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, कुछ भी डाउट है। या फिर बेस्ट ऑप्शन है कि आप स्क्रीनशॉट अगर आपको लेने की ज़रूरत पड़ रही है, फ़ोटो लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उसमें आप पूछ सकते हैं मुझसे डाउट। अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर कीजिए। So this is it for today guys, and thank you very much for attending the session. Here's the end of the video.